हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो हम लोग का पहला पेपर है बाल विकास का, तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो आज हम लोगों के बाल विकास की 9वीं क्लास है, सॉरी 10वीं क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो 9 क्लास ना देखी हो तो उनको देख लीजिए जाके, और प्रॉपर वे में बहुत अच्छी तरीके से नोट्स भी बनाते चलिए। अगर आप लोग क्लास को क्रम से नहीं देखोगे तो कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल क्रम से नोट्स बनाने और क्रम से रिवीजन करते चलना है, तभी चीज़ें अच्छी तरीके से हो पाएंगी। और आप लोग दोस्तों तक अपनी मतलब जो वीडियो है इसको दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे क्या हो उनकी भी हेल्प हो सके। और टाइम टू टाइम मतलब कि और आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या हो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप लोग क्या करें, प्रॉपर वे में बहुत अच्छी तरीके से क्लास लेते चलें और नोट्स भी बनाते चलें। तो मतलब कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, बाल्यावस्था के बारे में, कि बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, बच्चे की ग्रोथ बाल्यावस्था में किस तरीके से होती है। इसके पहले मैंने आपको शैशवावस्था के बारे में बताया था कि जो शैशवावस्था होती है उसमें बालक का विकास किस तरीके से होता है। अब जो हम लोग की तीसरी अवस्था आ रही वो आ रही किशोरावस्था, यानी एडोलेसेंस। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि किशोरावस्था क्या होती है, बच्चा इसमें किस तरीके से क्या करता है। तो किशोरा अवस्था, इसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। तो इसकी जो सबसे पहले तो इसकी एज की बात करें कि इसकी जो एज लिमिट है वो कहाँ से लेके कहाँ तक की होती है। तो इसकी जो एज लिमिट है वो होती है 12 से लेके 18 साल तक की। यानी किसी बच्चे की अगर एज 12 साल से लेके 18 साल के बीच में है तो इसे क्या बोला जाएगा, किशोरावस्था। यानी 12 साल से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ तक चलती है, 18 साल तक की। जब तक की एज कितनी नहीं हो जाती, 18 साल तक नहीं हो जाती, तब तक की एज को क्या बोला जाता है, किशोरावस्था बोला जाता है। तो चलिए अब इसके कुछ पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला कह रहा है संक्रमण काल, फिर दूसरा आ रहा है गोल्डन पीरियड एज, फिर तीसरा कह रहा है दिवा स्वप्न, फिर चौथा कह रहा है आपराधिक काल, फिर पांचवा कह रहा है परिवर्तन काल, फिर छठवां कह रहा है वीर पूजा। तो ये क्या है, ये पॉइंट हैं, यानी बच्चे में ये चेंजेस होते हैं। ठीक, यानी बाल्यावस्था को क्या बोला जाता है, संक्रमण काल के नाम से बोला जाता है, और बाल्यावस्था की क्या बोला जाता है, गोल्डन पीरियड एज। यानी बच्चे की जो एज होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसी मतलब अगर बच्चा इसी एज में अच्छे से चलेगा तो बन भी सकता है, अगर इसी एज में अगर बिगड़ गया तो फिर वो क्या होता है, बिगड़ा ही रहता है। इसलिए 12 से जो 18 साल की एज होती है इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद कह रहा है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब होता है बच्चा इसमें बहुत कुछ सोचता है कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने लगता है। इसके बाद आपराधिक काल, परिवर्तन काल और वीर पूजा, यानी बच्चा क्या करता है, यहाँ से ही मतलब चेंजेस आने लगते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो दोनों में चेंजेस आने लगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो वही चीज़ होती है जो 12 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र होती है, संघर्ष की भी, आंधी तूफान का भी काल इसको माना जाता है। काफ़ी मतलब वो होता है, कठिन काल होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं अपने आप को इस एज में, कुछ भी सोचने को मतलब सोचेंगे मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। दिवस अपने बहुत ज़्यादा देखते हैं, भले ही वो ना कर पाएँ लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को इसमें क्या करते हैं, मानते हैं कि मैं सब कर लूँगा। इसके बाद लैटिन भाषा, जो एडोलेसेंस है उसका लैटिन भाषा क्या है, कह रहे हैं परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी परिपक्वता की ओर का मतलब होता है बच्चा मैच्योर होता है, उसी की ओर क्या होता है, बढ़ता है इस अवस्था में। ठीक, इसके बाद फिर पढ़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं किशोरावस्था पूरे तरीके से लिंग, जलवायु, प्रजाति, व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। क्या कह रहे हैं कि जो किशोरावस्था होती है वो लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यानी बच्चा किस जगह रह रहा है, उसका समाज का हिस्सा है, ठीक, वहाँ के लोग मतलब लिंग है, मतलब होते नहीं है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो मतलब किस तरीके से बच्चा किससे बात कर रहा है, उस किन लोगों के साथ घूम रहा है, खेल कूद रहा है, इन सब की क्या होती है बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चा क्या होगा, अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। उसका जो दोस्त वगैरह वो भी क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, नहीं तो फिर उसमें भी दिक्कत होने लगेगी।
बच्चा क्या होगा, चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा। इसके बाद जो हम लोग के मनोवैज्ञानिक हैं वो आ रहे हैं स्टेनले हॉल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके अनुसार परिभाषा पूछ ली जाएगी कि जो स्टेनले हॉल हैं इन्होंने किशोरावस्था की परिभाषा क्या दी है, तो आप लोगों को फिर बताना पड़ेगा। कह रहे हैं किशोरावस्था को तनाव, दबाव, संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। मतलब कि जो किशोरावस्था होती है इसको तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा 12 साल से लेकर 18 साल में लड़का हो या लड़कियों में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा तो बच्चे मतलब कि परेशान हो जाते हैं, लड़कियां भी हैं तो वो लोग भी परेशान हो जाती हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तो इसलिए क्या करना है, मतलब कि लड़कियों को अपने कम से कम मम्मी से तो इस तरीके से फ्रेंडशिप बना के चलनी है कि वो क्या कर सकें, बात कर सकें और अपनी प्रॉब्लम को बता सकें। ठीक, इसके बाद जो लड़के होते हैं उनमें भी आप लोगों ने देखा होगा उनके भारी आवाज़ निकलना, दाढ़ी वगैरह निकलना, ये सब होता है। ठीक, लड़कियों में तो पीरियड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो इन सब की वजह से क्या होता है, परेशान हो जाती हैं। तो वही चीज़ों को ध्यान देना है कि इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, किशोरावस्था को तनाव, दबाव, संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या होता है, चेंज होता है। जो लड़कियाँ होती हैं वो लड़कों की तरफ आकर्षित होने लगती हैं, जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो फिर क्या होगी, दिक्कत होगी। अगर इस एज में बच्चे ने क्या कर लिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो फिर क्या होगा, फिर आगे लाइफ बहुत अच्छी बनती चली जाती है, नहीं फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए कहा गया, इस एज को क्या कहा गया है, किशोरावस्था को तनाव, दबाव, संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। ठीक, ऐसा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, ऐसा स्टेनले हॉल नामक वैज्ञानिक ने कहा था। इसके बाद जो हम लोग के अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं कुल्हन ने बताया। जो कुल्हन नामक मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने क्या बताया है, किशोरावस्था को ये कह रहे हैं किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। क्या करेंगे, जो ये किशोरावस्था होती है बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। यानी जो बाल्यावस्था होती है हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 6 से लेकर 12 साल तक होती है, और जो प्रौढ़ावस्था होती है हमारी वो 18 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है। तो वो एक आ गया कि जो किशोरावस्था है ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के जो बीच की अवस्था है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है किशोरावस्था। किसके किसके बीच की, प्रौढ़ावस्था के और बाल्यावस्था के जो बीच के मतलब टाइम पीरियड होता है उसे क्या बोला जाता है, किशोरावस्था बोला जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, संक्रमण काल भी बोला जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए हम लोग की जो नोट है हम लोग इसको पढ़ते हैं। नोट हमारी क्या कह रही है, ये कह रही है किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है। इस समय शरीर में अनेक अजैविक एवं जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। क्या करेंगे, जो ये किशोरावस्था होती है इसे जीवन का क्या कहा जाता है, परिवर्तन काल कहा जाता है। यानी जो किशोरावस्था होती है इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है जीवन का परिवर्तन काल। यहाँ से मतलब काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब लड़कियों में भी चेंजेस आते हैं, लड़कों में भी चेंजेस आते हैं। मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है चीज़ों को समझना, मतलब समझने लगते हैं बच्चे में, समझ आ जाती है कि किस तरीके से मतलब लाइफ है, कैसा क्या है। तो वो क्या करते हैं इस एज में, वही होता है कि जीवन का जो परिवर्तन काल होता है यानी यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो वही कहा गया कि किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है। इस एज में बच्चे मतलब जो लड़का हो या लड़की कई मतलब परेशान से रहा करते हैं, मतलब उतने ज़्यादा खुश नहीं रहा करते, उन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती, उन्हें ये लगा करता है ये सब क्या हो रहा है। तो वही कहा गया कि किशोरावस्था को जीवन परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है, यानी जो हड्डियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। आप लोगों ने खुद देखो जो बॉयज होते हैं उनके गले की जो वॉइस होती है उनमें भारीपन आता है नहीं आता है। लड़कियों में काफ़ी मतलब चेंजेस हो जाते हैं। तो वो एक आ गया कि इस एज में क्या होती हैं, हड्डियाँ भी बढ़ने लगती हैं। इस समय शरीर में अनेक अजैविक एवं जैविक परिवर्तन होते हैं, यानी क्या होंगे, अजैविक होंगे और जैव रासायनिक, यानी दोनों तरीके से परिवर्तन होंगे। एक तो मतलब बच्चे का मानसिक विकास ही होता है और उसके शरीर में भी क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। तो वो एक आ गया है कि इसमें क्या होता है, अजैव मतलब
अनेक अजैविक एवं जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो किशोरावस्था होती है इसे जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है और इस समय शरीर में अनेक अजैविक एवं जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया किशोरावस्था के बारे में। अगर एक साथ सारी अवस्थाओं को एक क्लास में डिस्कस कर देंगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब चीज़ इधर से उधर होती चली जाएंगी। इसलिए मैंने आपको एक एक अवस्था को उठाया है और प्रॉपर वे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, नोट्स बहुत अच्छे से बनाते हैं और बनाते चलना है और आप लोगों को एक एक अवस्था जो स्टेज है बालक की उसको अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना बना के समझना है और आसपास से रिलेट करके देखना है। तभी आप लोगों को क्या होगा, माइंड में कुछ इधर उधर नहीं होगा। अगर एक साथ सब पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, एक एक अवस्था को, इसलिए आपको डेली के डेली एक एक क्लास देखते चलना है और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते चलना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था यानी क्या होती है? किशोरावस्था को बोलते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की जो एज होती है वो क्या होती है, 12 साल से लेके 18 साल तक की। यानी जब बच्चा 12 साल से 12 साल से स्टार्ट हो जाता है, जब तक कि बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे क्या बोलेंगे, एडोलेसेंस बोलेंगे, यानी किशोरावस्था बोला जाएगा। अब इसमें जो पॉइंट है यानी बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं कह रहे हैं, इसे संक्रमण काल भी बोला जाता है, गोल्डन पीरियड एज भी बोला जाता है, दिव्य स्वप्न भी बोला जाता है, आपराधिक काल भी बोला जाता है और परिवर्तन काल भी बोला जाता है और वीर पूजा भी बोला जाता है। ये सब किशोरावस्था के लक्षण होते हैं। यानी किशोरावस्था को क्या बोला जाता है, संक्रमण काल भी बोला जाता है। ठीक, इसके बाद गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। इसके बाद यानी गोल्डन पीरियड एज का मतलब यही होता है कि ये बहुत गोल्डन चांस होता है बच्चों के लिए 12 साल से लेके 18 साल तक की। अगर इस चीज़ में बच्चे ने कंट्रोल ले लिया अपने आप को, सही जगह पर चला, तो क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को अचीव कर लेता है। अगर इस एज में बिगड़ गया तो फिर क्या होगा, समझना मुश्किल हो जाता है। दिवस अपनी, क्योंकि बच्चे इसमें क्या होता है, इस एज में उसे ये लगता है कि मैं सब कर लूँगा, वो किसी की बात नहीं मानता है। उसे लगेगा कोई बताता भी है तो वो क्या करता है, बात नहीं मानता है। उसे लगे कि जो मेरे दोस्त यार हैं वो सब अच्छा बता रहे हैं, मेरे घर वाले हैं वो सही से नहीं बता रहे हैं। तो इससे बच्चा क्या होता है, अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने दोस्त यारों पे ट्रस्ट करता है। ठीक, इसी को बोला जाता है आपराधिक काल। इसके बाद इसी को बोला जाता है परिवर्तन काल। इसी को बोला जाता है वीर पूजा। यानी जो ये किशोरावस्था होती है इसमें ये सब गुण होते हैं। ठीक, तो परिवर्तन काल मतलब यही कि बच्चे में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा लैटिन भाषा की, यानी जो एडोलेसेंस होती है इसको लैटिन भाषा क्या है, तो लैटिन भाषा में इसको कहते हैं परिपक्वता की ओर बढ़ना। यानी बच्चा मैच्योर हो रहा है, तो इसी की ओर बच्चे को क्या करना है, बढ़ना है। तो लैटिन भाषा इसकी मतलब एडोलेसेंस की यही हो गई कि बच्चा क्या होगा, परिपक्व होगा। परिपक्व होता नहीं मतलब कि बच्चा मैच्योर हो रहा है, तो वही कहा गया कि इस एज में बच्चा क्या होता है, मैच्योर हो जाता है और परिपक्व होने लगता है। तो उसी की ओर क्या करता है, बच्चा बढ़ता है। इसके बाद किशोरावस्था पूरे शरीर से लिंग, जलवायु, कह है किशोरावस्था पूरे तरीके से लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। यानी जो किशोरावस्था होती है 12 साल से लेकर 18 साल तक की उम्र, तो इसमें देखा जाता है कि बच्चा किस जगह रह रहा है, उसके इन्वायरमेंट कैसा है और किस तरीके से व्यक्ति के हैं, मतलब किन तरीक़ों के, मतलब किस तरीके के व्यक्ति हैं उनसे बच्चा क्या कर रहा है, घुल मिल रहा है, किस तरीके से बातचीत कर रहा है, उसका स्वास्थ्य मतलब किस तरीके से, तभी वो चीज़ों क्या कर पाएगा, अच्छा सीख पाएगा। तो वही कहा गया कि किशोरावस्था पूरे तरीके से लिंग, जलवायु, प्रजाति और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। यानी वो क्या होता है, किशोरावस्था करें शारीरिक परिपक्वता की अवस्था मानी जाती है। यानी इस एज में क्या होता है, बच्चे का ग्रोथ भी बढ़ती है, मतलब कि शरीर में भी होगा तो हाइट भी बढ़ेगी, कुछ चेंजेस भी आएंगे, तो वही कहा गया है। ठीक, इसके बाद जो हम लोग के मनोवैज्ञानिक हैं वो आ रहे हैं स्टेनले हॉल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टेनले हॉल के बारे में पढ़ते हैं कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था की परिभाषा किस प्रकार बताया है। तो जो स्टेनले हॉल है वो करें किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। अगर आप लोगों के एग्जाम में आ जाए कि जो किशोर मतलब कि तनाव, दबाव, संघर्ष की अवस्था कहा जाता है किशोरावस्था को, ऐसा किस वैज्ञानिक ने कहा, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि स्टेनले हॉल नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था बताया है। फिर इसके बाद हम लोग को जो अगले मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं वो आ रहे हैं कुलहन ने क्या बताया किशोरावस्था के बारे में। ये जो कुलहन नामक मनोवैज्ञानिक ये कह रहे हैं किशोरावस्था बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। यानी किशोरावस्था
अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के जो बीच में आ जाती है उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है किशोरावस्था। बाल्यावस्था जो होती है हमारी वो होती है 6 से लेकर 12 साल तक की। इसके बाद जो हम लोग 18 साल के बाद एज स्टार्ट हो जाती है उसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। तो वही कहा गया है कि किस मतलब बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के जो बीच के यानी मध्य की जो एज होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक, इसके बाद जो हम लोगों के नोट हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। नोट हमारे क्या कह रहे हैं, नोट कह रहे हैं किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है। यानी जो किशोरावस्था होती है इसे जीवन का क्या कहा जाता है, परिवर्तन काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, चेंजेस होते हैं जीवन के यानी लाइफ के। इसके बाद बसंत काल एवं अप्रसन्नता काल, इतने ज़्यादा चेंजेस होते हैं कि बच्चा परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे इस एज में क्या होते हैं, अप्रसन्न रहते हैं यानी उतना ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं। तो किशोरावस्था को जीवन का परिवर्तन काल, बसंत काल एवं अप्रसन्नता का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में हड्डियों में दृढ़ता आती है। इस समय शरीर में अनेक अजैविक एवं जैविक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यानी मतलब क्या होता है, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, इनमें क्या होते हैं, परिवर्तन आते हैं। ठीक, मतलब मेंटल रूप से भी होंगे और शारीरिक रूप से भी क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, दोनों में आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बनाया होगा। आप लोगों को क्या करना है, नोट्स साथ साथ ही बनाते चलने। अगर क्लास एक बार समझ में नहीं आ रही है तो आप इसे 2-3 बार देख सकते हो। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको किशोरावस्था के बारे में बताया कि किशोरावस्था क्या होती है, इसकी एज लिमिट कहाँ से कहाँ तक होती है और किशोरावस्था में बच्चे में किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगला टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हो तो उससे भी हो जाइए, क्योंकि वहाँ भी आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हमारे चैनल यानी इजी लर्निंग वे में 3rd सेमेस्टर की भी क्लास स्टार्ट हो गई। तो 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर दोनों क्लास स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप लोग के फ्रेंडों को जो 3rd सेमेस्टर में हो तो उनको भी बता दीजिए और मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे क्या हो, उनकी भी हेल्प हो सके। हम लोग के चैनल में बिल्कुल क्रम से चीज़ों को उठाया जाएगा, एक एक पहले सिलेबस का डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद एक एक टॉपिक को उठाया जाएगा, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। तो आप लोग क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक पड़ी है टेलीग्राम की उसको क्या करिए, उसमें जाके मतलब टेलीग्राम में ऐड हो जाइए और आप लोग देखिए कि आप लोगों को क्या क्या मिलेगा और आने वाली नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और वहाँ पे डेली रात में 9 बजे क्विज होती है, तो आप लोग क्या करिए, क्विज को भी अटेम्प्ट करिए जिससे क्या होगा, आप लोगों को अपना आकलन हो सकेगा। और ये जो कोर्स है हम लोगों का DELED का करवाया जा रहा है, ये केवल DELED तक का ही नहीं है, आप लोगों को मतलब आगे चल के टेट सीटेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप लोगों का जो बेस है बिल्कुल यहीं से मजबूत हो। अगर आप लोग अभी से नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये जो बाल विकास है और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये तो बिल्कुल नया ही मतलब सिलेबस है, बिल्कुल नए विषय हैं। तो इन पर आपको क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना, अच्छे तरीके से समझना। अगर आप लोग कुछ मतलब एक चीज़ मिस कर दोगे ना तो फिर आप लोगों को दूसरे पॉइंट नहीं समझ आएगा। मान लीजिए कोई है, किसी ने अगर शैशवावस्था के बारे में नहीं पढ़ा तो उसे बाल्यावस्था क्या समझ में आएगी। तो मतलब एक सीक्वेंस है पूरा कि पहले शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल क्रम से ही पढ़ते चलना है, तभी आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए, ओके, थैंक यू।